हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्री पर। आज मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है। प्यारे बच्चों, रात एसएससी ने 11 बजे लगभग 2025 का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। यानी उन बच्चों को दिसंबर के पहले हफ्ते में ही झटका दे दिया है कि अगर तैयारी कर रहे हो तो तमीज में तैयारी करो। मैं अपना शेड्यूल लेकर आ चुका हूं। और रही बात तैयारी की, तो कल जब दिन में मेरिट आई थी उसने तो खलबली मचा दी। देखिए, सीधी सी बात है, बच्चे का उसका सिलेक्शन होगा जो एक एक डेढ़ साल मुंह दबा के तैयारी में लगा है। ये जो कल्चर हो गया है ना, स्पेशली जो वेस्ट की तरफ जो कल्चर हो गया है कि 2 महीने पहले भागते हैं कोचिंग और फिर कोचिंग वालों की जान लेने की कोशिश करते हैं कि अब हमारी तैयारी करवाइए, अब हमें नहीं पता। तो एसएससी ने जब पहले पूरे साल की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए मैं आपको जो मेजर एग्जाम्स हैं जिनमें बच्चा तैयारी करता ही करता है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। कैलेंडर तो आपके पास भी पहुंच गया है, लेकिन कोचिंग की स्ट्रेटेजी भी क्या रहेगी वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहां पर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 सीजीएल यानी जो नोटिफिकेशन आएगा वो 22 अप्रैल को आएगा और 21 मई को लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही, सबके पास, केवल आप समझ लीजिए। और पेपर जो है वो जून जुलाई में है, यानी आपके पास 6 से 7 महीने तैयारी के बचते हैं प्यारे बच्चों केवल। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ यानी एसएससी सीपीओ की जो फॉर्म है वो 16 मई को आएगा। 14 जून लास्ट डेट है और जुलाई अगस्त में ही इसका पेपर होगा। इसके लिए भी आपके पास 6 से 7 महीने बचते हैं तैयारी करने के लिए। कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी सीएचएसएल 27 मई को फॉर्म आ रहा है। यानी आप देखिए 22 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में 3 फॉर्म लगातार हैं और इसका पेपर भी जुलाई अगस्त में ही टेंटेटिव एसएससी करा रहा है। कैसे आएगा नंबर, इसके बारे में तो चर्चा आपसे होगी। उसके बाद आगे बढ़े, अगर एसएससी एमटीएस जो सबसे बड़ी वैकेंसी रहती है एसएससी एमटीएस की, ठीक है, उसका फॉर्म 26 जून को आएगा, 25 जुलाई लास्ट और सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। फिर एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी ग्रेड 29 जुलाई को फॉर्म आएगा और इसका भी अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स, ये बहुत अच्छी नौकरी होती है। अगर आपने इसमें अच्छी तैयारी की है तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। इसका भी फॉर्म 26 अगस्त को आ रहा है और इसका पेपर भी अक्टूबर नवंबर में प्यारे बच्चों होने वाला है। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी मेरे सामने इस समय मुझे दिख रही है, जो बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब भी है, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, असिस्टेंट वायरलेस की वैकेंसी, ड्राइवर मेल की वैकेंसी। आप देख लीजिए 2 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर के बीच में फॉर्म आ जाएगा और सबके पेपर जो हैं अगले साल नवंबर दिसंबर में टेंटेटिव हैं। प्यारे बच्चों, आप दिल्ली पुलिस के पेपर के बारे में देख लीजिए, आप यूपी पुलिस की मेरिट के बारे में देख लीजिए, किन बच्चों का नहीं हो रहा है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, वो सबसे बड़ा मुद्दा यह है प्यारे बच्चों कि हमें यह कैसे पता लगे कि हमारा सिलेक्शन जो है वो क्यों रुक रहा है, वो क्यों नहीं रुक रहा है। अगर आप कल की एसएससी सीजीएल की मेरिट देखें, एसएससी सीजीएल की मेरिट 153-54 नंबर जनरल। भाई, मैथ और रीजनिंग तो हर बच्चा करता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई कल वो लोग कर पाए जिन्होंने जीएस को भी पूरा टाइम दिया। बिना जर्नल स्टडीज के एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं निकलेगा। आप बहुत अच्छे से इस बात को दिमाग में रख लीजिए।
अगर आपको सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल आपको निकालना है, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पेपर निकालने हैं, तो आपको जीएस को केवल पढ़ना नहीं है, जीएस को आपको खा के गिरना पड़ेगा। ये जो स्पेशली जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौदा, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यहां के बच्चों की जो एक मानसिकता ये हो गई है ना कि 2 महीने पहले, अरे छोड़ दो भैया, वो जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनकी हालत देख लो, 180 पे रुक गए उनके बच्चे। मैं नाम लेके किसी को ब्लेम नहीं, लेकिन ये जो हैबिट लग गई है ना कि सारा का सारा लाइब्रेरी से पढ़ के ही होगा। पढ़ो लाइब्रेरी में, मैं फिर से कह रहा हूं, उस बच्चे को लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए और ऑनलाइन पढ़ना चाहिए उस बच्चे को जिसने एक बार तगड़े से बढ़िया से ऑफलाइन कवर कर लिया हो। लेकिन किसी भी नए बच्चे को, अगर आप खुद लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, किसी बच्चे को कभी सलाह मत दो कि बर्बाद कर रहे हो आप उसका समय, क्योंकि पहली बार में मास्टर ऐसा चाहिए जो लठ करे मजबूत तरीके से कि बता कल कहां तक कितना करके आया। इसलिए आधार क्लासेस मेरठ जो है वो एसएससी का थ्रू आउट एक पूरा प्लान तैयार कर रहा है। जो भी स्टूडेंट सीजीएल में आएगा, सीपीओ में, सीएचएसएल में आएगा, दिल्ली पुलिस में आएगा, पूरा का पूरा एक प्लान उसके साथ, पूरी स्ट्रेटेजी कोचिंग उसके साथ तैयार कर रहा है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। हर महीने उसका एक असेसमेंट टेस्ट तैयार करेंगे कि तेरे साथ पिछले महीने इस टॉपिक में ये दिक्कत थी, इस महीने तेरे में ये टॉपिक की दिक्कत खत्म हो गई है। तूने मॉक टेस्ट में पिछले हफ्ते इतने मार्क्स लेके आया, इस बार तेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स हैं। और हम फर्जी सिलेक्शन नहीं लगाते। मैं भी चाहता तो मेरे भी इतने जुगाड़ है, मैं भी 30, 40, 50 रोल नंबर लेके मैं भी लगा देता। हम तो फोटो के साथ लगाते हैं और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डालते हैं और उस बच्चों को टैग करते हैं जो होता है, क्योंकि अपन का कोई नया काम तो है नहीं। अपन ने कोई ऐसा तो किया नहीं कि अपन ने अभी 4 दिन पहले कोचिंग खोला है। तो हमें जो करना है, हमने तो कोचिंग का टैगलाइन भी मेक द बेस रखा है। अगर नींव मजबूत होगी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, कभी पीछे नहीं रहोगे। तो सबसे पहले जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लो कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपने गणित पढ़ना शुरू करा, पता लगा 6 महीने तक 2 ही टॉपिक चलते रहे। पवन तोमर सर से आप मैथ्स पढ़ के जाइए। मैं पूरे वेस्ट यूपी की गारंटी ले रहा हूं, पूरे वेस्ट यूपी की। जो बच्चा पवन तोमर सर की सिंसेरिटी, आप देखो पवन तोमर सर को, अगर 9 बजे क्लास है तो 8:55 पे बंदा क्लास में पहुंच जाता है। बच्चों, मैं जो बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं जो जानते होंगे वो कमेंट करके बता भी देना इस बात को। तुम लेट हो गए होगे, टीचर लेट नहीं हुआ होगा। अंकुश सर ने 2 किताबों पे रीजनिंग पे काम किया और फिर से उन किताबों को मात्र 6 महीने में फिर से बदलना शुरू कर दिया है। क्या कर रहे हैं भाई वे? वो कह रहे हैं कि हर हाल में सिलेक्शन होना चाहिए। और रही बात हमारी, हम क्या करते हैं जीएस में, तो जो बच्चा देखता हो वो समझ जाए। गलतियां हमने भी की होंगी, कोचिंग ने भी की होंगी, सब करते हैं, लेकिन सुधार कितनी तगड़े तरीके से आप वापस लेके आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलतियां मानते हुए सुधार आप करके लाएं वो बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ऑनलाइन और मोबाइल का चक्कर छोड़ो। पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है, लाइब्रेरियों का चक्कर छोड़ो और ऐसी जगह जाओ जहां गुथे तुमसे मास्टर। गुथने से मेरा मतलब क्या है कि वो आपसे कहे कि बता कल ये पढ़ाया था, पढ़ के आया कि नहीं आया। नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। एसएससी तो अल्टीमेटम दे चुका आपको। तो इसलिए वी आर गोइंग टू अनाउंस सम स्पेसिफिक बैचेस और बहुत कम फीस पर। दिल्ली की तरह नहीं है 40-50 हजार फीस, नहीं, बहुत मिनिमम फीस पर हम अपने ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो, और ऑनलाइन भी करेंगे, केवल उनके लिए जो पहले पढ़ चुके, जिन्हें और बेहतर पढ़ना है। हम अपने बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी अगली तैयारी के लिए। फिर मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ कि पूरे साल कैसे पढ़ाएंगे, क्या कराएंगे, कैसे करेंगे, एक वीडियो में फिर आपके साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।